हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से कुछ लोग खराद के मैकेनिक हैं और कुछ लोग हैं जो कि बाइक मैकेनिक हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राइडर हैं, मतलब उनके पास सिर्फ बाइक है। वो किसी भी ना तो खराद वाले हैं ना तो वो बाइक मैकेनिक हैं, सिर्फ उनके पास एक बाइक है, वो बाइक चलाते हैं, वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सभी के लिए है, चाहे वो बाइक मैकेनिक हो, चाहे वो खराद मैकेनिक हो, चाहे वो एक राइडर हो। ठीक है, अगर आपके पास एक बाइक भी है तो आपके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं। कुछ चीज़ है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगी। दोस्तों, आपके पास कोई भी बाइक हो, ठीक है, लेकिन हर बाइक आप जब शोरूम पे खरीदने जाते हैं या किसी से मतलब पुराना परचेज लेते करते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसमें पूछते हैं ये कितने सीसी की है। जी हाँ, सीसी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि सीसी होता क्या है। ठीक है, तो सीसी क्या होता है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ मैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद ही किसी ने यूट्यूब पर दी हो, और अगर किसी ने दी है तो इतने अच्छे तरीके से समझाया भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सीसी क्या होता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने सुना है, बहुत से लोग से सुना है कि उसे कहते हैं ये पिस्टन जब छोटा होता है या बड़ा होता है उससे सीसी होता है। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पिस्टन के छोटा या बड़ा हो जाने से सीसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के लिए आपको समझा दूं, सुपर स्प्लेंडर एक बाइक है, होंडा शाइन एक बाइक है, जिसका पिस्टन होता है लगभग 52.4, मतलब 52.4 mm का पिस्टन होता है। ठीक है, लेकिन वो गाड़ी कितने की है, 125 सीसी। और एक प्लाटीना सिटी 100 गाड़ी है जिसका पिस्टन होता है 53 mm, मतलब सुपर स्प्लेंडर से बड़ा पिस्टन होता है, वो गाड़ी होती है 100 सीसी। कैसे, क्या अब समझ में आई बात कैसे? क्योंकि इससे पता चलता है कि पिस्टन के छोटे या बड़े या छोटे होने से सीसी का कोई मतलब नहीं है। सीसी उसे नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि पिस्टन बड़ा है तो सीसी ज़्यादा है, पिस्टन छोटा है तो सीसी कम है। ऐसी बात नहीं होती, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये क्रैंक है, ये एक क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड, और ये है पिस्टन। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है और ये सिलेंडर किट। ठीक है, तो इसमें सीसी क्या होता है, जैसे मान लो इसके अंदर ये चलता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको तो टॉप पे आया, ठीक है, जो ये ऊपर का भाग हो गया, ठीक है, ये टॉप पे आया। अब ये कितना नीचे जाता है, ठीक है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये नीचे आया फिर ऊपर गया, तो नीचे और ऊपर का यहाँ जो भाग है, मतलब जहाँ हमारा ये कनेक्टिंग फिट रहता है, अब उससे नीचे तो ये नहीं चला जाएगा, ये बहुत इतने नीचे आता है। ठीक है, इतना ही आता है, फिर ये यहीं से वापस हो जाता है, पिस्टन इतना आता है फिर वापस चला जाता है ना। तो जहाँ तक ये आता है, मतलब जहाँ इसका कनेक्टिंग फिट है उससे नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो क्या होता है कि ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, नीचे से ऊपर तक, अब ये कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना mm नीचे ऊपर आता जाता है, आपका ये स्लीप के ऊपर होता है। जैसे ये स्लीप है, मान लीजिए मैं आपको नाप के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये स्लीप हमारा हो गया, इतना लंबा है। ठीक है, हमारा स्लीप जो है इतना लंबा है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को तो समझ में आएगी। इतना लंबा हमारा स्लीप है। अगर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अगर सिलेंडर आता है, मतलब इतने भाग में अगर पिस्टन चलता है, ठीक है, अगर 100 सीसी की गाड़ी है तो इतने भाग में सिलेंडर चलेगा, इतने में, ध्यान से देखिएगा, इतने में, इसमें 100 सीसी हो गया। लेकिन अगर थोड़ा इधर चला आया, थोड़ा और ज़्यादा गैप में चलने लगा तो थोड़ा सीसी बढ़ गया, और इतना चला आया और सीसी बढ़ गया, और यहाँ तक आ गया और सीसी बढ़ गया। अगर यहाँ चला गया तो कम हो गया, मतलब जितने कम में नीचे ऊपर होता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर की जो हाइट होती है वो छोटी बड़ी होती है। ठीक है,
तो जो टॉप पे जाने के बाद जितना नीचे आता है, जितना कम नीचे आएगा, मतलब जो गैप बीच का है उस गैप में जितना कम रहेगा उतना कम सीसी रहेगा। और जितना हैवी सीसी की गाड़ियां हैं, मतलब 100 सीसी से ऊपर 125, 150 या 100, 200 है ना, तो जो भी सीसी ऊपर जितना है उसका सिलेंडर उतना लंबा होता जाता है। ठीक है, तो जब सिलेंडर लंबा होता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, पिस्टन भी बड़ा कर देती है। क्योंकि अगर स्लीप को पतला करके, स्लीप पतला कर, अगर पिस्टन छोटा रखेगा तो स्लीप को जो है पतला करना पड़ेगा, तो पिस्टन आवाज़ करेगी। ध्यान से देखिएगा, अगर स्लीप आपका लंबा कर दे, सीसी बढ़ाने के चक्कर में स्लीप लंबा कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर पिस्टन क्यों बड़ा कर देता है फिर, तो पिस्टन इसलिए बड़ा कर देता है ताकि जो इसकी लंबाई है उस हिसाब से जब इसकी मोटाई रहेगी, ठीक है, जितनी लंबाई है उसी हिसाब से ये मोटा रहेगा तो पिस्टन आवाज़ नहीं करेगी। और जैसे अब क्या देखा होगा आपने, 100 सीसी की जो डिस्कवर है, पिस्टन कितना छोटा है, ठीक है, पिस्टन बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, 47 mm का है। अब उसका सिलेंडर जो है एक हिसाब से लंबा ही है क्योंकि 100 सीसी है, जितना छोटा वो पिस्टन है ना उस हिसाब से उसको 80 सीसी की गाड़ी में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, 80 सीसी की गाड़ी में जितना छोटा पिस्टन लगता है उतना डिस्कवर 100 में उतना छोटा पिस्टन डाल दिया है जो कि 100 सीसी की गाड़ी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक पिस्टन की कटकट 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 की आवाज़ करती है। ध्यान दिया होगा आपने, उसमें कटकट कटकट की आवाज़ करती है। तो आवाज़ क्यों करती है, क्योंकि पिस्टन छोटा है और स्लीप लंबा है। ठीक है, ज़्यादा राउंड तो लेता है पर उसका जो गोलाई है वो कम है, जिसके कारण से आवाज़ करता है। अगर मान लो आपका 220 पल्सर है, 220 पिस्टन इतना बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है 220 का पिस्टन। अब इतना बड़ा अगर पिस्टन है तो ठीक है, ये जो 220 का जो पिस्टन होता है वो 67 mm का होता है और उसका स्लीव जो है लंबा है। ठीक है, तो उसमें 200 सीसी जो बनाया 220 सीसी का, तो उसमें उसने क्या किया, पिस्टन भी बड़ा कर दिया कंपनी ने। जब पिस्टन बड़ा किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर 150 पल्सर का साइज मोटाई इतना कर दे, स्लीप लंबा कर दे, ठीक है, स्लीप और ही लंबा कर दे, लेकिन अगर इसका मोटाई छोटा कर दे तो आवाज़ कर जाएगा। जैसे BS4 और UG4 में आपको समझाता हूँ। UG4 का जो ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये BS4 का है, ठीक है, ये 56 mm का पिस्टन है और जो UG4 था उसका 58 mm का पिस्टन था। ठीक है, स्लीप लगभग बराबर है दोनों का, लेकिन इसका पिस्टन छोटा कर दिया है, जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंस है। आपने गेस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा इस बात को, इसका आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब है। ठीक है, क्योंकि उसमें पिस्टन थोड़ा सा बस 2 mm छोटा किया, आवाज़ फर्क आ गई। ठीक है, तो इसलिए पिस्टन थोड़ा बड़ा रखता है। जब पिस्टन बड़ा रहेगा और जो हाइट है वो लंबी रहेगी, जो स्लीप की हाइट है वो लंबा रहेगा, तो जिससे क्या होगा कि दोनों का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जिसके कारण से बाइक अच्छी चलती है। तो सीसी यही होता है। ठीक है, मतलब सीसी का मतलब होता है कि ये जो हमारा स्लीप है ये जितना लंबा रहे और जितना ज़्यादा गैप में ये पिस्टन चले। छोटे गैप में चलता है कम सीसी रहेगा, ज़्यादा गैप में चलता है ज़्यादा सीसी रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है, और अगर एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।